कौन है अंकिता भंडारी, कहां से आई अंकिता भंडारी और कहां को चली गई अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी पौड़ी की बेटी, अंकिता भंडारी आपकी और मेरी बेटी, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी, मां भारती की बेटी, आखिर कहां गई अंकिता भंडारी। रोजगार ढूंढा अंकिता भंडारी ने और काम करने लगी एक रिजॉर्ट में। कुछ महीनों से काम कर रही थी और कहते हैं कि मानसिक तनाव था, पर क्या हुआ अंकिता भंडारी को? आखिर कौन सा तनाव था अंकिता भंडारी को? 18 सितंबर को क्या हुआ जब उस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या के साथ उसे जाना पड़ा एक 2 व्हीलर में, साथ में था मैनेजर अंकित। उस शाम को वापस आ गए तीनों, मगर उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद सब कोई अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन अगले दिन सुबह फिर क्या हुआ होगा पता नहीं। 19 सितंबर 2022 को उसके एक दोस्त ने जम्मू से उसके पिता को पौड़ी से फोन किया और बताया कि अंकिता का फोन बंद आ रहा है और अंकिता हो चुकी है गायब, और पुलिस को खबर दी गई। मगर क्या हुआ अंकिता का? आज तक क्यों नहीं पता चल रहा अंकिता का? आज 23 सितंबर 2022 है और अंकिता भंडारी अभी तक नहीं मिली, परंतु अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विनोद आर्या राज्य मंत्री रहे, उनके पुत्र पुलकित आर्या, वही पुलकित आर्या जो उस रिजॉर्ट का मालिक है, उसको अरेस्ट करा है। बात कर। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। अंकिता भंडारी एक बेटी जिसने अपने लिए एक नौकरी ढूंढी एक रिजॉर्ट में, और इस रिजॉर्ट के मालिक के साथ वो ऋषिकेश की ओर गई एक 2 व्हीलर में। 18 सितंबर की बात है। 18 सितंबर से आज हो गए हैं 23 सितंबर। वो गई थी एक 2 व्हीलर में अंकित जो मैनेजर है उसके साथ, और साथ में जो रिजॉर्ट का मालिक है पुलकित आर्या। पुलकित आर्या कौन है? उसके पिता बताए जा रहे हैं कि राज्य मंत्री हैं विनोद आर्या। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बताए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, मगर ये करते हैं बेटियों के साथ। और उत्तराखंड आज शर्मसार है कि बेटी अंकिता भंडारी आज तक नहीं मिली है। क्या हो गया है उसे? कहाँ है वो? मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आज सरकार जो है पुलिस पर दबाव डालेगी कि निष्पक्षता से जांच हो और तुरंत कार्रवाई करते हुए अंकिता भंडारी को ढूंढे। क्या वो जीवित है या नहीं है? ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जीवित हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ है अंकिता भंडारी के साथ, इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी उसी रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या के ऊपर जाती है, क्योंकि उसी के साथ वो आखिरी बार बाहर जाते हुए देखी गई थी। ये इनका कहना है कि उसके साथ वो गई और फिर वापस आई। किसका? उसी रिजॉर्ट में रहने वाले लोग जो कार्य करते हैं उनका। मगर आखिर अंकिता भंडारी कहाँ गई? क्यों थी वो मानसिक तनाव में? इन सब बातों का जवाब तो तभी मिलेगा जब पुलिस बताएगी कि अब तक पुलकित आर्या ने क्या कहा है, अब तक अंकित ने क्या बताया है, और वो जो तीसरा व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है वो क्या कह रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज का पूरा सिस्टम खराब है। आखिर क्यों? क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती कि हर रिजॉर्ट में, हर होटल में नियमित तौर से वो चेकिंग करवाए कि सारे के सारे सीसीटीवी सिस्टम जो है वो कार्य कर रहे हैं या नहीं? हो सकता है कि इस सीसीटीवी फुटेज का कहीं से गायब कर दिया गया हो, या सीसीटीवी जो है उसका पूरा सिस्टम उसी वक्त ध्वस्त कर दिया गया हो जिस वक्त कोई ऐसा कांड कर गया जो ऐसी अनहोनी है जिसके बारे में शायद आप और मैं जानना भी नहीं चाहते। पर आखिर कहाँ गई अंकिता भंडारी? कब पता चलेगा कि अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? उम्मीद कर रही हूं कि जल्द से जल्द उसके माता पिता को भी पता चलेगा कि उनकी बेटी कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ। और बड़ा दुखद विषय है कि देवभूमि को शर्मसार कर रहे हैं इस तरह के लोग जो बेटियों के साथ इस तरह का अपराध करते हैं। एक ऐसी बेटी जो गांव से निकली पौड़ी के और गई कार्य करने के लिए, एक रोजगार ढूंढा उसने अपने लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए, अपने परिवार के लिए, मगर आज देखिए कि क्या हश्र हुआ है। क्या ऐसा उत्तराखंड हम चाहते थे? क्या ऐसी देवभूमि चाहते हैं हम?
अगर नहीं तो आवाज उठाइए अंकिता भंडारी के लिए और हमेशा हमेशा हर बेटी का साथ दीजिए। इस बेटी के लिए, इस बेटी को न्याय मिल सके, इसके लिए आवाज उठाइए कि पुलिस निष्पक्षता से जांच करे और सरकार बताए कि आखिर इनके ही लोगों को, इनके ही मंत्रियों को ऐसे कटघरे में क्यों आना पड़ता है और फिर उन्हें क्यों बचाया जाता है। देखा है ना हमने, संगठन मंत्री संजय कुमार भूले नहीं। एक और केस हुआ इनके महेश नेगी पर, आज तक वो सुलटा नहीं क्योंकि बेटी दर दर घूम रही है। कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहा है महेश नेगी, जो पिछली बार विधायक था और भाजपा उसको आज भी बचा रही है। मत बचाने की कोशिश करना अब की बार, क्योंकि अंकिता भंडारी आपकी भी बेटी हो सकती है। महज 19 साल की बेटी अगर कहीं काम करने गई है तो माता पिता ने अपने भी दिल पर पत्थर रखकर भेजा होगा उसे, परंतु कहाँ है अंकिता भंडारी? जल्द से जल्द हमें पता चले, ऐसी मैं ईश्वर से भी कामना करती हूँ और वो ठीक हो इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ।